हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। दशावतारों के अन्य रूपों के विपरीत कई लोग कल्कि भगवान की कहानी से अनजान हैं। तो आइए इस वीडियो में इसे समझाते हैं। पिछले भाग एक वीडियो में मैंने बताया कि कैसे भगवान ब्रह्मा की पीठ से 4 भाई बहनों द्वारा की गई एक भयानक गलती के परिणामस्वरूप कली पुरुष का जन्म हुआ। भगवान कल्कि का अवतार कैसे हुआ और माता लक्ष्मी का जन्म कैसे हुआ। भगवान कल्कि को दिव्य तलवार कैसे मिली। रोचक कहानी है, भाग 2 वीडियो में देखें। कल्कि भगवान की सुंदर प्रेम कहानी और विवाह में तोते सर्वज्ञ की भूमिका, भाग 3 वीडियो में देखें। इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले वह 3 वीडियो देखें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पद्मावती की इच्छा क्या रही होगी? उनकी इच्छा एक सर्वोच्च माँ के रूप में उनकी अविश्वसनीय करुणा को दर्शाती है। उन्होंने कामना की कि उनके कारण महिला में परिवर्तित हुए सभी राजा अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त करें। भगवान ने राजाओं को संकल्प लेने के बाद रेवा नदी में स्नान करने का निर्देश दिया। स्नान करने पर राजा तुरंत अपने मूल स्वरूप में लौट आए। इससे पद्मावती को बहुत राहत मिली, क्योंकि एक सर्वोच्च माँ के रूप में उनकी मातृ प्रवृत्ति अपने बच्चों को पीड़ित होते हुए नहीं देख सकती थी। बाद में पद्मावती के पिता ने अपनी बेटी को विदा करने से पहले भगवान को 2 अक्षौहिणी और 1 लाख बेहतरीन घोड़ों की सेना भेंट की। भगवान अपनी पत्नी पद्मावती देवी के साथ अपने दिव्य घोड़े पर सवार हुए जो उड़ सकता था। हालांकि चुनौती यह थी कि सेना उनके साथ कैसे जा सकती थी, क्योंकि उनके पास आकाश में यात्रा करने के साधन नहीं थे। फिर भगवान ने समुद्र को अलग होने का आदेश दिया, लेकिन शुरू में समुद्र ने मना कर दिया। जब भगवान ने अपनी तलवार खींची, तभी समुद्र ने हार मानी और उसके पानी को ठोस बना दिया, जिससे सेना के लिए रास्ता बन गया और वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए। इस बीच तोता शंभाला की ओर उड़ गया और खुशी खुशी घर घर यह खबर फैला दी कि कल्कि ने पद्मावती से विवाह कर लिया है और उसे अपने साथ वापस ला रहा है। तोते ने उनके मिलन की सुंदरता की प्रशंसा की और पद्मावती का इतिहास बताया। यह जानकर पूरे राज्य ने भगवान और पद्मावती देवी के आगमन पर उनका उत्सुकता से स्वागत किया। इसके बाद वे कुछ समय तक खुशी खुशी रहे और उन्हें जय और विजय नामक 2 पुत्रों का आशीर्वाद मिला, जो कुशल और मजबूत युवक बन गए। इस बिंदु तक भगवान ने लक्ष्मी देवी और गरुत्मंथा से किए गए अपने वादों को पूरा किया था। हालांकि पृथ्वी पर भगवान का असली मिशन धर्म की पुनर्स्थापना करना था। वह इसे कैसे प्राप्त करेंगे? उस समय पूरी पृथ्वी म्लेच्छों से भरी हुई थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी भगवान के खिलाफ युद्ध नहीं किया और उन्हें यह भी नहीं पता था कि शंभाला कहाँ है। रामायण में जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो राम ने उसके खिलाफ युद्ध किया और विजयी हुए। इसी तरह महाभारत में जब पांडवों को अन्याय का सामना करना पड़ा तो कृष्ण ने उनके अनुरोध पर उनका समर्थन किया और उन्हें युद्ध में ले गए। अब जब कोई म्लेच्छ कल्कि को चुनौती नहीं दे रहा है, तो वह धर्म को कैसे बहाल करेगा? साथ ही वह भूदेवी से किया गया वादा कैसे पूरा करेगा? भगवान को पृथ्वी पर धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। आइए उस घटना पर गौर करें जिसने भगवान को अपना मिशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। एक दिन भगवान के बेटे जय और विजय उनके पास आए और कहा, प्रिय पिता, अब हमने आवश्यक कौशल और शक्ति प्राप्त कर ली है। कृपया राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करें और दुनिया पर राज करें। इस घटना ने कल्कि भगवान को कली पुरुष के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान सहमत हुए और वे सभी पहले महिष्मतीपुरम नामक शहर में गए। परशुराम के बारे में एक पिछले वीडियो में मैंने उल्लेख किया था कि महिष्मती कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा शासित राज्य था। यह स्थान अभी तक कली पुरुष से प्रभावित नहीं हुआ है। पृथ्वी पर केवल कुछ ही स्थान थे जो कली पुरुष से अछूते रहे थे, जैसे कि सिंहला और कुछ अन्य। शंभाला गांव कृतयुग से ही वैसा ही बना हुआ था और इस घटना के घटित होने तक दूसरे क्षेत्र में था, जिससे यह भौतिक तल पर आ गया। कली पुरुष शंभाला गांव को तब तक प्रभावित नहीं कर सका। इसका कारण यह था कि यह दूसरे आयाम में मौजूद था, यहाँ तक कि कली पुरुष के लिए अदृश्य भी। एक बार जब शंभाला गांव सामान्य भौतिक आयाम में प्रवेश कर गया तो कल्कि महिष्मतीपुरम पर आक्रमण करने चले गए। उस स्थान पर विशाखायुप नामक एक राजा का शासन था,
जो कृतयुग के धार्मिक कृत्यों के अनुसार शासन करता था। भगवान को देखकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने स्वीकार किया कि वह भगवान के विरुद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था। उसने भगवान की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। भगवान ने सुझाव दिया कि राजा उनके राजसूय यज्ञ में शामिल हो जाए। वे सबसे पहले कीटकपुरम नामक स्थान पर गए, जो कि कली पुरुष से बहुत प्रभावित था। इस स्थान पर किसी को भी वेद, पूजा, भगवान या पितृ पूजा में कोई रुचि नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्हें पाप का कोई भय नहीं था। कीटकपुरम के राजा का नाम जिन था। जब कल्की ने इस स्थान पर आक्रमण किया तो राजा जिन ने 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध किया। एक भयानक युद्ध हुआ। जब जिन ने भगवान पर अग्न्यास्त्र और वरुणास्त्र छोड़े तो वे उनमें विलीन हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकृति, जिसमें अग्नि और वरुण शामिल हैं, कल्की के अपने रूप का ही विस्तार है। इसके बाद कल्की जिन पर कूद पड़े और उनके बालों से उन्हें नीचे खींच लिया। वे मदमस्त हाथियों की तरह भयंकर युद्ध में लगे रहे। अंत में कल्की ने अपनी तलवार से उनके पुरुष अंग को काटकर जिन का वध कर दिया। यह पहला युद्ध था जो हुआ। यह एक महत्वपूर्ण और भयानक युद्ध था, जिसे विस्तार से समझाने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। इसलिए मैंने संक्षिप्त विवरण दिया। आप अग्न्यास्त्र और वरुणास्त्र जैसे प्राचीन हथियारों के उपयोग के बारे में सोच सकते हैं, यह देखते हुए कि कलयुग के अंत तक मिसाइल और रॉकेट जैसे उन्नत हथियार विकसित हो चुके होंगे। हम इसे पुराणों में वर्णित विवरणों को पढ़कर समझ सकते हैं। कल्की द्वारा उपयोग किए जाने वाले सफेद घोड़े को एक उड़ने वाली वस्तु के रूप में वर्णित किया गया है। ऋषियों ने विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। यदि हम विवरण को स्पष्ट रूप से पढ़ें तो युद्ध में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र उन्नत मिसाइल और बम प्रतीत होते हैं। हालांकि मैं इस कहानी को आधुनिक तरीके से समझाना नहीं चाहता। हाल ही में रामायण पर आधारित एक फिल्म में रावण को एक कारखाने में काम करते हुए दिखाया गया था, जिसे देखना काफी असहज था। हमें इन पुराणों को समझने की आवश्यकता है ताकि हम जब चाहें कल्की के अवतार की कल्पना आसानी से कर सकें और छवियों का ध्यान कर सकें। यदि मैं इसे मिसाइल और रॉकेट जैसे आधुनिक शब्दों का उपयोग करके समझाऊं तो यह पुराण की बजाय एक ग्राफिक फिल्म जैसा लगेगा। इसलिए मैं आधुनिक शब्दों का उपयोग करने के बजाय पुराणों को वैसे ही समझा रहा हूं जैसे वे वास्तव में घटित हुए थे। जिनके मरने के बाद उनके भाई शुद्धोधन ने कल्की के साथ युद्ध किया। कल्की ने उसे भी मार डाला। तब उनकी पत्नी माया देवी कल्की से युद्ध करने आईं। वह अनेक मायावी शक्तियों वाली महिला थी। जैसे ही वह युद्ध के मैदान में उतरी, देवता और मनुष्य अपनी चमक खो बैठे और मूर्ति की तरह खड़े होकर उन्हें घूरने लगे। यही माया की शक्ति है। भगवान ने अपनी सेना को हटाने की कितनी भी कोशिश की, वे 1 इंच भी नहीं हिली, जिसमें विशाखायुग भी शामिल थे, और मूर्ति की तरह खड़े रहे। तब कल्की उनके सामने जाकर खड़े हो गए। यदि वह माया भ्रम है तो भगवान स्वयं विष्णु माया परम भ्रम है। भगवान को देखते ही वह सम्मोहित हो गईं और उनमें विलीन हो गईं। तब कल्की ने घोषणा की कि इस युद्ध के साथ ही धर्म की पुनर्स्थापना शुरू हो गई है और विजय की यात्रा इसी तरह जारी रहनी चाहिए। कल्की ने तब अपना धनुष, तरकश और ढाल धारण किया और अपने सफेद घोड़े पर बैठकर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अपनी यात्रा शुरू की। घोड़े ने जोर से हिनहिनाया। देवताओं और प्रकृति ने भगवान पर फूल बरसाए और आकाश से जयकारे लगाए जब उन्होंने भगवान को उनके सफेद घोड़े पर सवार इस अद्भुत दृश्य को देखा। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान के इस रूप की कल्पना मात्र करना महान योग है। इसीलिए कल्की भगवान की हर छवि में भगवान को तलवार और ढाल पहने अपने सफेद घोड़े पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो जोर से हिनहिना रहा है। तब अश्वत्थामा भगवान के पास गए और भगवान की सेना को प्रशिक्षित करने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि उनके पास आवश्यक कौशल हैं। उन्होंने बताया कि कैसे द्वापर युग के अंत में छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन कौशलों का उपयोग करके उन्होंने बहुत बड़ा पाप अर्जित किया था।